नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का पावन समय शक्ति की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। हम सब जानते हैं इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं लाभ हो सकते हैं और साधक को इसके क्या क्या दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जानेंगे 64 योगिनियाँ कौन है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी दुर्गा की अपार शक्तियों का स्वरूप 64 देवियों में प्रकट हुआ। इन्हें 64 योगिनी कहा जाता है। ये योगिनियाँ देवी की सहचारिणी और संसार के अलग अलग क्षेत्रों में, दिशाओं में, ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तंत्र और शक्ति साधना में इनका विशेष स्थान है। मान्यता है कि बिना योगिनी के कृपा के कोई भी तांत्रिक या देवी साधना सिद्ध नहीं होती। नवरात्रि में इनका पूजन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहले शक्ति जागरण का समय। नवरात्रि का वह काल है जब ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय। इस समय 64 योगिनियों का ध्यान साधक को अद्भुत सिद्धि देता है। देवी साधना की पूर्ति केवल 9 रूपों की पूजा अधूरी मानी जाती है। 64 योगिनियों के स्मरण से साधना पूर्ण होती है। भय और बाधा से मुक्ति मिलती है। इनकी कृपा से साधक को नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और रोग बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धन, सुख और सफलता। योगिनियों की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और कार्यों में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक उत्थान या साधना साधक के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करती है और आत्मज्ञान के मार्ग को खोलती है। पूजन का विधि क्या है, सरल रूप में जानेंगे। नवरात्रि के किसी भी दिन दुर्गा के समक्ष दीपक और धूप जलाएं। संकल्प लें, हे माँ, अपनी 64 योगिनियों सहित मेरी रक्षा करो और मेरा कल्याण करो। 64 योगिनियों के नाम का स्मरण करते हुए पुष्प या अक्षत अर्पित करें। अंत में देवी दुर्गा को प्रणाम करें और 64 योगिनियों की कृपा का आवाहन करें। 64 योगिनियों के जो प्रमुख नाम हैं वो क्या क्या हैं। अंगना, जो सौंदर्य और आकर्षण देती हैं। आर्या, जो शुद्धता और ज्ञान की दात्री मानी गई हैं। ऐन्द्री, जो इंद्राणी का स्वरूप, इंद्राणी शक्ति का स्वरूप मानी गई हैं। वाराही, रक्षा और पराक्रम की दात्री हैं। कौमारी जो हैं वो कुमारी का शक्ति का रूप हैं। वैष्णवी, विष्णु शक्ति का रूप और पालन करती हैं। ब्राह्मी जो हैं ब्रह्मा शक्ति का स्वरूप है और सृजन शक्ति। माहेश्वरी जो हैं शिव शक्ति का स्वरूप हैं। चामुंडा, दुष्टों का संहार करती हैं। काली, समय और मृत्यु पर इनका नियंत्रण है। तारा जो हैं माँ तारा करुणा और ज्ञान देने वाली हैं। माँ मातंगी जो हैं वाणी और विद्या की दात्री मानी गई हैं। षटाक्षरी जो हैं वो षड अक्षरी षडक्षरी मंत्र की अधिष्ठात्री हैं। उग्र तारा जो हैं साधक को निर्भय बनाती हैं। नीला देवी जो हैं वो नकारात्मक नाशनी हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं ये माता। और अन्नपूर्णा माता जो हैं भोजन और समृद्धि की दात्री मानी गई हैं। त्रिपुरा जो हैं तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। भुवनेश्वरी जो हैं ब्रह्मांड की शासक हैं। धूमावती जो हैं कठिनाई और दरिद्रता हरने वाली हैं। बगुलामुखी शत्रुओं को स्तंभित करने वाली माता हैं। इस प्रकार 64 योगिनियों के नाम लिए जाते हैं, जैसे
छिन्नमस्ता, कमला, सिद्धि, लक्ष्मी, महामाया, सर्वमंगल, नित्यक्लिंगा, भैरवी, अष्ट भैरवी इत्यादि। इन सब का सामूहिक स्मरण भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक माँ की एक विशेष शक्ति है। 64 योगिनियाँ साधक को यह सिखाती हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति केवल एक रूप में नहीं बल्कि अनेक स्वरूपों में प्रकट होती हैं। इनका पूजन करने से जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। नवरात्रि में यदि केवल एक बार भी इनका सामूहिक स्मरण कर लिया जाए तो साधना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा तो हर भक्त करता है, लेकिन जो साधक 64 योगिनियों का स्मरण करता है वह देवी की संपूर्ण कृपा का अधिकारी बन जाता है। नवरात्रि का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि माँ की शक्ति अनंत है और 64 योगिनियाँ उसी शक्ति का विस्तार हैं। इसलिए इस नवरात्रि आप भी माँ के 9 रूपों के साथ साथ 64 योगिनियों का स्मरण करें और अपने जीवन में सुख, शांति और शक्ति का अनुभव करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सनातन आराधना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, ताकि जिनको नहीं पता हो उन तक ये बात पता चले उनको। जय माता दी कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। जय माता दी।